बिहार के गया एयरपोर्ट पर राज्यपाल और सीएम नीतीश ने किया पीएम मोदी का स्वागत। जनसभा को संबोधित कर बिहार को दी 48,000 करोड़ की सौगात। बंगाल के कृष्णनगर जिले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी 15,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। यूपी में सीएम योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट तेज। सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और लोनिया चौहान बिरादरी के दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाए जाने की चर्चा। दिल्ली से लौटे सीएम धामी व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। उत्तराखंड में बीजेपी की 5 लोकसभा सीटों में से 3 उम्मीदवारों के नाम तय, 2 पर सस्पेंस बरकरार। उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि एसटीएफ की साइबर पुलिस ने इंदिरा सिक्योरिटी के नाम पर राष्ट्रीय घोटाले के 2 और अभियुक्तों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान अभियुक्तों द्वारा फर्जी जीएसटी फर्म एवं फर्जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड घोटाला करने का प्रकरण सामने आया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अनेक संदिग्ध फर्जी फर्म को पंजीकृत किया गया है। इसके फर्जी कंपनी के खाते में संदिग्ध 6.33 करोड़ के ठगी से प्राप्त लेनदेन की बात प्रकाश में आई है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को मिला 6 महीने का एक्सटेंशन। 31 मार्च को होना था रिटायर्ड, लेकिन अब 30 सितंबर 2024 को खत्म होगा कार्यकाल। विश्व के विख्यात युवा संत स्वामी श्री हरि चैतन्यपुरी महाराज श्री हरि कृपा धाम आश्रम गड़ीनेगी काशीपुर उत्तराखंड में पधार चुके हैं। श्री हरि कृपा धाम आश्रम गड़ीनेगी में सैकड़ों भक्तों ने महाराज जी का भव्य स्वागत किया। बता दें, महाराज जी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 4 मार्च से 8 मार्च तक गड़ीनेगी में होने वाले विराट धर्म सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय कताई मील काशीपुर के वार्षिक उत्सव में बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक धर्मवीर सिंह चौहान ने सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कुंवर सिंह, जिला संरक्षक नीरज कुमार, राधे हरि स्नातकोत्तर कॉलेज की बीएड संकाय के एचओडी डॉक्टर नीरज कुमार शुक्ला, डॉक्टर शक्ति सिंह राणा, डॉक्टर रिम्पी पाल, अनीता बिष्ट, ब्रह्मपाल सिंह, सूरज भान, देवेंद्र चौधरी, नारायण सिंह, नरेश वर्मा, अजय सिंह, रीना तोमर, अनीता देवी आदि मौजूद रहे। आज राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय कताई मील काशीपुर में वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इसमें क्षेत्र के विभिन्न शिक्षकों पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया एवं बीएड प्रशिक्षु समस्त छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया। उसमें इनकी महती भूमिका है। मैं भविष्य में इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय शिक्षक जय। काशीपुर में शुगर की नकली दवाई बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने नकली फार्मेसी कंपनी के कारखाने पर मारा छापा, संचालक गिरफ्तार। देखिए, कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत बहुत दिनों से एक मधु निवारक चूर्ण के नाम पे आयुर्वेद का एक व्यक्ति के द्वारा बिना किसी ब्रांड नेम के, किसी रजिस्ट्रेशन नंबर के लगातार कारोबार किया जा रहा था और ये बहुत इनकी पब्लिसिटी थी। और अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्षेत्रों में थे और इनके द्वारा मधुमेह से लेकर के अन्य 1-2 बीमारियों को इंक्लूड करके और लगातार इसमें मोटा मुनाफा कमाया जा रहा था इस पे करके। इसकी सूचना जब मिली थी उच्च अधिकारी गणों को, तो उसके द्वारा इनकी एक जांच कराई गई, जिसमें जो हमारे आयुर्वेदिक ऑफिसर हैं, जिला आयुर्वेदिक ऑफिसर शुक्ला जी, उनके साथ और प्लस जीएसटी की टीम, तहसील की टीम और थाने की टीम संयुक्त रूप से जब कार्रवाई करी वहाँ पे, तो ये पता चला कि यहाँ पे एक रेखा देवी हैं, वाइफ ऑफ लेट विजेंद्र सागर। तो उनकी मकान में ये 3 लोग मिल करके और एक रैकेट की भांति विक्रांत सिंह, प्रशांत सागर और सत्येंद्र चौधरी ये इस कारोबार को कर रहे थे। इनके द्वारा मौके पे अलग अलग जगहों से रेपर जो कि पब्लिश करा करके वहाँ पे रखा गया था और जिस डिब्बे में इनके द्वारा अलग अलग क्वांटिटी के डिब्बे थे, 100 ग्राम, 400 ग्राम इस टाइप के,
तो वो उन डिब्बों को भी हमारे द्वारा रिकवर किया गया। इसके अलावा ये कुछ अंग्रेजी दवाइयाँ, जो कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ और कुछ इंग्लिश जो एलोपैथिक ड्रग होती है, उसको भी मिला करके और उसके कैप्सूल को खोल करके और इसमें मिक्स करके और ये इस तरीके से कर रहे थे, क्योंकि ये एक तरीके से नीम हकीम टाइप का काम कर रहे थे और लोगों के एक बहुत पब्लिसिटी, जो गलत तरीके की पब्लिसिटी थी कि हम मधुमेह का और हर चीज़ का हमारे पास इलाज है, और इस तरीके से लोगों के जीवन के साथ इनके द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा था। कल टीम के द्वारा इनके वहाँ से बहुत भारी मात्रा में आयुर्वेद की दवाइयाँ, रेपर और ये सब चीज़ें बरामद की गई। जो मुख्य अभियुक्त विक्रांत सिंह है, उसकी हमको टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इन पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 अन्य अभियुक्त जो प्रशांत सागर और सत्येंद्र चौधरी हैं, अभी वो फरार हैं। इनको भी टीम के द्वारा शीघ्र ही इनको गिरफ्तार किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लोग भी लोगों के जीवन के साथ दवाइयों के नाम पे या अन्य चीज़ों के नाम पे खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी विगत दिनों भी एक एलोपैथिक इसी तरीके से फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया था कुंडेश्वरी क्षेत्र में भी, और ये बैक टू बैक दूसरी कार्रवाई है। तो सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह से जो लोग लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इस तरह से ड्रग और जो प्रतिबंधित चीज़ें हैं वो बेच रहे हैं, तो 100% उसमें कार्रवाई की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे ना होने को मिले। सर, बात करें तो देखा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की फैक्ट्रियाँ संचालित की जा रही है, किसी का गोदाम या घर में, तो क्या पुलिस आगे इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगी? निश्चित रूप से देखिए, पुलिस के द्वारा अपने मैनुअल इंटेलिजेंस और बहुत माध्यमों से इस पे लगातार सुधारसी पतारसी करने के बाद हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने के कारण जो भी समाज के जिम्मेदार लोग हैं, अगर आप अपनी बिल्डिंग या अपना गोदाम या कोई चीज़ किसी को किराए पर देते हैं और देने के बाद फिर आपको सुनिश्चित करनी चाहिए कि वहाँ पर किस तरह की एक्टिविटी हो रही है। पूर्व में भी जो भवन स्वामी के द्वारा उनको दिया गया था और उन्होंने वो प्लेटें बनाने के नाम पर उन्होंने एक मशीन लगाई और अंदर उनके द्वारा दवाइयाँ बनाई जा रही थी। तो प्रत्येक घर के अंदर या किसी गोदाम के अंदर किस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो जो लोग भी किराए पे दे रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि वो लगातार विजिलेंट रहें कि यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि फिर बाद में इस तरह की चीज़ें आएंगी तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा विवेचना में इसको भी देखा जाएगा कि इसमें मकान मालिक की जानकारी में था कि नहीं, उनकी संलिप्तता थी कि नहीं। अगर इसमें मकान मालिक जिन्होंने किराए पर दिया है उनकी संलिप्तता मिलेगी तो हमारे द्वारा उनको भी अभियुक्त बनाया जाएगा। ITI थाना क्षेत्र स्थित चैती तिराहे पर गुरुवार की रात चाकूबाजी की घटना में गंभीर रूप से घायल अजय कश्यप की शुक्रवार देर शाम निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर 4 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिसर की बोर्ड परीक्षाओं के चौथे दिन रामनगर में 3 छात्रों को शिक्षक ने नकल करते पकड़ा। जनपद हरिद्वार के हैं तीनों छात्र। हरिद्वार में शिवरात्रि को लेकर लगी शिव भक्तों की भीड़, कांवरियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए पुलिस ने लागू किया ट्रैफिक प्लान। हरियाणा, यूपी, पंजाब और राजस्थान से भी गंगा जल भरने आ रहे हैं कांवरिये। बारिश और बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ हाईवे बंद। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ तक फंसे यात्रियों को हो रही है खासी दिक्कत। हल्द्वानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज के छात्रों के बीच मारपीट, फौरन बुलाई गई एंटी रैंकिंग कमेटी की बैठक। कॉलेज प्रबंधन ने 5 सीनियर छात्रों के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। सरकारी अस्पताल में अनुपस्थित चल रहे उधम सिंह नगर के 12 डॉक्टर बर्खास्त, 7 को नोटिस जारी। विजिलेंस ने जसपुर में आवास विकास परिषद के सफाई कर्मी को नामांतरण प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। नैनीताल में मोबाइल पर बात कर रही युवती को खेत से उठा ले गया गुलदार। जंगल में मिले फटे हुए कपड़े, सर्च अभियान जारी। लालकुआ से अमृतसर जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर। लालकुए से अमृतसर हर मंगलवार चलेगी ट्रेन। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के रिमांड की अवधि पूरी, भेजा गया जेल। अब बेटे मोहित को रिमांड पर लेने की तैयारी। टीवी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य के दोस्त की अमेरिका में गोली मारकर हत्या। अभिनेत्री ने भारतीय दूतावास, प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को टैग कर मांगी मदद।